पेपर कैसा आया था? इजी था, मतलब Easy पिछले आया? हाँ पिछले साल जो है, पिछले जो बीते हैं कुछ साल उससे बहुत इजी था। मतलब करंट अफेयर का ही पार्ट था। इंडियन में तो पूरा करंट अफेयर था, आर्थिक सर्वेक्षण और योजना ही था पूरा। और उसमें भी ऐसा योजना था कि पूरा डाटा ही पूछ दिया था आपने। अच्छा। कोर्ट में पूरा डाटा पूछ दिया है, तो थोड़ा सा पेपर इजी था, ये में तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हाँ। जो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे आया होगा उसको थोड़ा दिक्कत गया होगा। बढ़िया गया है, खुशी दिख रही है चेहरे पे। बढ़िया गया मेरा। हाँ। मैथ्स से स्ट्रॉन्ग है, पूरा प्रॉपर है और कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं सही है। यही मैथ्स में उलझे रह जाता हूँ करके मैंने पीछे से स्टार्ट किया, उधर से सीजी था। हाँ हाँ। तो वहाँ से मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। आज यानी 22 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम से पहले एस्पिरेंट्स को काफ़ी तनाव रहता है, लेकिन अब एग्ज़ाम हो चुका है। 2 पार्ट में एग्ज़ाम हुआ, 10 से 12 और फिर 3 से 5। जो 2 पार्ट हम जानते हैं, पहले पार्ट में जनरल स्टडीज़ होती है और दूसरे पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। लेकिन हमने आपको पिछले खबर में भी ये दिखाया था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो एस्पिरेंट्स का कैसा गया, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें पेपर का पैटर्न कैसा लगा, इजी, टफ, मॉडरेट। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा आया था। इस बार का टफ था, इजी था और स्टूडेंट्स ने किस तरीके से अपीयर किया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। कैसा गया पेपर? बढ़िया था। सी सेट तो नॉर्मल इजी था। 60 से 70 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते थे। 60 से 70 हुए। हाँ। और पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 कैसा था पार्ट 1 कंपैरेटिवली? की बात करें तो थोड़ा मतलब पिछले से थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा तो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है। हाँ, तो हाँ। ओवरऑल पेपर कैसा गया? ओवरऑल मॉडरेट। कैसा आया था, मतलब टफ आया था, इजी था, मॉडरेट क्वालिफाइंग था? है तो ठीक ही आया था, क्वालिफाई हो जाएगा ऐसा था। अच्छा, क्वालिफाई हो हाँ, जाएगा। और सब तरह। पार्ट 1 कैसा पार्ट था? 1 थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड था। हाँ। और ये एप्टीट्यूड वाला सही हाँ था? सही है ये। ठीक। कैसा गया एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था। कैसा आया था पेपर? अच्छा है था। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ठीक था? हाँ ठीक। पेपर कैसा आया था? इजी था, मतलब Easy पिछले आया? हाँ पिछले साल जो है, पिछले जो बीते हैं कुछ साल उससे बहुत इजी था। पैटर्न वगैरह? पैटर्न अब थोड़ा सा नॉर्मल किया गया है, मतलब मेरे हिसाब से आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को देख के जो है उसको इजी किया गया है पैटर्न तो को। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने इससे पहले 4 बार मेंस दिलाया है और ओह, हाँ और अच्छा। फिर बीच में शादी और फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है। ओके ओके। हाँ तो फिर अभी री अटेम्प्ट है। हाँ। 5वां है ये। तो आपको क्या लग रहा है, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस आप दिलाने वाली है फिर से? अब पता नहीं, अब तो देखते हैं रिजल्ट, क्योंकि कट ऑफ का क्या है ना, बहुत ऊपर नीचे होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, और हाँ। डिलीट जो क्वेश्चंस होते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, फिर अपन जो सोचते हैं उससे बहुत वेरिएशन आ जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको। कैसा आया पेपर? पेपर ठीक था, पैटर्न चेंज हुआ इस बार, थोड़ा सा हाँ। रेशियो अलग अलग हुआ है। इजी था, टफ था? पेपर इजी था, ये में तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हाँ। जो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे आया होगा उसको थोड़ा दिक्कत गया होगा। पार्ट जैसे 1 भी सही था और पार्ट 2 भी? पार्ट 1 थोड़ा मॉडरेट था, अच्छा, और पार्ट 2? पार्ट 2 इजी था मेरे Easy हिसाब से। था। मैं मैथ्स वाला हूँ तो। ओके ओके। पेपर कैसा गया? बढ़िया था। बढ़िया था। इजी आया था कि टफ था? ये वाला इजी था, उससे जो पहला पेपर आया था ना वो थोड़ा टफ था। वो टफ था। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक था। शुरू वाला थोड़ा टफ था, हाँ। सेकंड वाला तो निकालना ही था। यानी ऐसा वो क्वेश्चन। जनरल नॉलेज वाला टफ था और हाँ, एप्टीट्यूड थोड़ा tough सही? था। उसमें क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण से ही ज़्यादा क्वेश्चन था और मतलब करंट अफेयर का ही पार्ट था। इंडियन में तो पूरा करंट अफेयर था, आर्थिक सर्वेक्षण और योजना ही था पूरा। और उसमें भी ऐसा योजना था कि पूरा डाटा ही पूछ दिया था आपने। अच्छा। कोर्ट में पूरा डाटा पूछ दिया है, तो थोड़ा सा tough आपका लगा। कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये। सेकंड अटेम्प्ट था। ओवरऑल पेपर अच्छा गया है? हाँ ठीक ही है। तो अब देखो पिछले क्या। अटेम्प्ट में, मतलब पिछले साल आपने जब दिया था तो उतना नॉलेज नहीं था मेरे को। ओके। पहला अटेम्प्ट था हाँ। मेरा। ऐसा था कि मेरा पहला एग्जाम था हाँ, वो। हाँ, हाँ, अभी बिल्कुल। जितना एग्जाम दिला रहा सब पहला ही है, तो अब थोड़ा सा ठीक है। पिछले साल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस साल। ठीक। कैसा आया था पेपर? टफ था, इजी था, मॉडरेट? मॉडरेट था। दोनों पार्ट? हाँ हाँ, बताओ बताओ। बढ़िया कैसा गया है। बढ़िया गया है, हाँ, खुशी बढ़िया दिख रही है चेहरे पे। बढ़िया गया मेरा। हाँ। मैथ से स्ट्रॉन्ग है। मैथ स्ट्रॉन्ग जो बने सही, मतलब आंसर आने के बाद ही ऐसे तुक्का वाला नहीं मारूं मैं। तो जो बना पूरा प्रॉपर है और कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं सही है? यही मैथ्स में उलझे रह जाता हूँ करके मैंने पीछे से स्टार्ट किया, उधर से सीजी था। हाँ हाँ। तो वहाँ से मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद वहाँ से मैंने फर्स्ट से बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मैथ्स और मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट किया। तो आई थिंक मतलब 50 नंबर तक का जो है शुरू से वो मैंने एकदम बेकायदा कैलकुलेट करके बनाया। तो अच्छा, और फर्स्ट पार्ट कौन- कैसा गया था? फर्स्ट वाला ठीक गया था, बट वही है कुछ कुछ का मतलब
हार्ड लगा मेरे को वो चीज़। हाँ, ओवरऑल कैसा गया? ओवरऑल लग रहा है सही है। इतना है कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा, है ये ना। फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस हाँ। हिसाब से सही है। हाँ। जैसा कि आपने सुना, हर अलग अलग एस्पिरेंट की अलग अलग बातें हैं। किसी को पार्ट 1 टफ लग रहा है, पार्ट 2 इजी लग रहा है, और पिछले वाले वीडियो में हमने जैसा दिखाया था कि बहुत लोग पार्ट 1 को भी इजी बता रहे थे और अब पार्ट 2 को भी इजी बता रहे हैं, यानी ओवरऑल पेपर जो है वो सही ही आया था। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी एग्ज़ाम देने गए थे तो ये भी बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया।